अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग ड्रीमलाइनर विमान AI-171 2 दिन पहले यहां मेडिकल कॉलेज मेस और हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराने के साथ ही आग के गोले में तब्दील होकर एक भयानक बम की तरह जमीन से टकराते हुए फटा। इसमें करीब 1.25 लाख लीटर ईंधन के कारण ज्वाला की दहक किसी ज्वालामुखी से निकल रहे लावे की तरह थी। इस तापमान में लगभग सभी तरह की धातु पिघलाने की शक्ति थी। ऐसे में ये उम्मीद करना बेईमानी है कि विमान में सवार सभी यात्रियों के शव बरामद हो जाएं। ऐसा कहना मुश्किल होगा। दरअसल सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में करीब 1.25 लाख लीटर ईंधन भरा था। यह विमान पूरी दुनिया में राजशाही सवारी के साथ लंबी दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम माने जाते हैं। एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही ईंधन से भरा ये विमान क्रैश हो गया। उस दौरान इसमें भरे काफ़ी ईंधन ने इस हादसे की भयावहता को और भीषण बना दिया। विमान संबंधित तकनीकी के जानकार ये बताते हैं कि क्रैश होने वाला विमान आग के गोले के रूप में ज़मीन के साथ एक जोरदार टक्कर के साथ फटा और उस वक्त इसका तापमान आसपास के इलाके का करीब 1000 डिग्री के पार चला गया। इस तापमान की तुलना हम किसी ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से भी कर सकते हैं। इस तापमान में किसी भी चीज़ को राख बना देने का मादा होता है। दरअसल स्टील, सिरामिक और अन्य धातुओं के कारखानों में इस भीषण तापमान के जरिए ही मशीनें काम करती हैं और चीज़ों को पिघलाया जाता है। ऐसी जगहों पर लोगों के लिए काम करना संभव नहीं होता, इसीलिए तमाम स्टील फैक्ट्रियों के ऊपर पानी डालते हुए कर्मचारियों से काम लिया जाता है। इस हादसे के शिकार सभी यात्रियों व क्रू मेंबर के शवों की बरामदगी की उम्मीद इसलिए संभव नहीं हो पा रही है क्योंकि इस तापमान में मानव शरीर राख में तब्दील हो जाता है और बड़ी संख्या में इसीलिए अभी तक शव बरामद नहीं किए जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने परिजनों के शवों को लेने के लिए अब अधीर होते जा रहे हैं। ऐसे ही कई परिवार हैं, जैसे मुंबई से सैयद का परिवार विमान हादसे की भेंट चढ़ गया। सैयद जावेद अली एक सप्ताह पहले पत्नी मरियम, बेटी जेना और पुत्र अमान के साथ मां का इलाज कराने आए थे। विमान हादसे में इन चारों की मौत हो गई। हादसे के दिन ही शाम को जावेद के भाई इम्तियाज़ ने DNA सैंपल दे दिया था, लेकिन परिवार को शव अब तक नहीं मिल पाया है क्योंकि तमाम शवों की अब तक DNA तो निकाला गया है, लेकिन जिस तरह से राख में तब्दील हुए हैं शव, उससे उनका DNA भी निकालना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए इस परिवार के रिश्तेदार अयूब शेख कहते हैं कि पूरा परिवार परेशान है, लेकिन यहाँ प्रशासन ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा है। विज्ञान और तकनीकी के ज़माने में DNA रिपोर्ट 72 घंटे बाद आने का बहाना किया जा रहा है। अयूब कहते हैं कि हमें शव मिल जाए, बस हम उसे सुपुर्द खाक कर दें। प्रशासन से हमें एम्बुलेंस और दूसरी सुविधाएं बिल्कुल नहीं चाहिए। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.